नमस्कार, हम हैं इस समय वर्ल्ड फेमस भेड़ाघाट के पंचवटी में। हालाँकि ये जगह कोई बताने लायक पहचान की मोहताज नहीं है और उसी तरह आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं वो भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हिमानी शिवपुरी जी। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम कैसा लग रहा है आप अभी हमने थोड़ा सा तो घूम लिया है और कैसा लग रहा है आपको हमारा भेड़ाघाट देखकर? बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो लगता है कि लोग ताजमहल की तारीफ करते हैं, मुझे लगता है ये जो नेचुरल मार्बल है ये किसी ताजमहल की खूबसूरती से कम नहीं है। और बीच में नर्मदा, इतनी पवित्र नदी बह रही है। शी इज द वर्जिन रिवर हमारे देश की, वो किसी भी दूसरी रिवर में मिलती नहीं है, तो इसलिए इसको वर्जिन रिवर कहा जाता है। और इसका कहते हैं कि इसका फ्लो बैकवर्ड्स है, तो इट इज एन अमेजिंग रिवर। मतलब हिंदुस्तान का कोना कोना बिल्कुल अमेजिंग है। हर जहाँ आप जाते हैं कुछ नया, कुछ नवीन मिलता है। और रॉक्स भी पानी के, नर्मदा नदी ने अलग अलग शेप दे रखा, कहीं हाथी, कहीं गाड़ी, कहीं गुफा है, कहीं स्वर्ग का द्वार है। और ये सब बताने वाले जो नाविक होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, हमारे गाइड्स। दे आर वंडरफुल, मतलब इतना अच्छा बोलते हैं कि पहली बार तो मैं इतनी गदगद हो गई थी, दूसरी बार आई वाज प्रिपेयर्ड कि वाकई अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा सुनाया इन्होंने कथा। कौन सी जगह किस फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वैसे अपने आप में जो इसकी जगह की, डिस्पाइट इतने सारे लोग आते हैं, मतलब मैं तो बधाई देना चाहूंगी कि इसकी प्योरिटी अभी भी उतनी ही मेंटेन्ड है। इसकी नेचुरल जो रॉनेस है वो मेंटेन्ड है। नहीं तो बहुत सारी प्रगति की वजह से थोड़ी सी उनमें ओरिजिनलिटी कम रह जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये वैसी की वैसी है। और धन्य है, हमारी तो पूजनीय माता है नर्मदा। जैसा कि मैम उत्तराखंड से हैं और हमारा शहर भी किसी उत्तराखंड से कम नहीं है, हमारा भेड़ाघाट वर्ल्ड फेमस भेड़ाघाट। और मैम आ चुकी हैं, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, मैम भेड़ाघाट में घूम रही हैं। मैम हम थोड़ा आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री में और किस तरह आपकी जर्नी रही, हर्डल्स आए होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम सब हालांकि पर्दे के सामने तो देख पाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जो जर्नी होती है वो आमतौर पर हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उसके बारे में कुछ हम सभी को बताइए। मेरा इतनी लंबी जर्नी है, मेरी ऑलमोस्ट 35 इयर्स। अब तो बोट राइड खत्म हो जाएगी तभी भी मेरी जर्नी, मतलब मैंने छोटे से शहर देहरादून से अपनी वहाँ पे मैं पैदा हुई, वहाँ मैंने थिएटर किया, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। फिर दिल्ली गई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वहाँ थिएटर में ट्रेनिंग करी। और उसके बाद चूंकि मैं थिएटर ही करना चाहती थी, मैंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन करी। और फिर हम जगह जगह जाते थे हिंदुस्तान के शहरों में, विदेश में भी गए, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हम लोग नाटक प्रस्तुत करते थे। और उसी नाटक के दौरान मुझे सबसे पहले तो हम लोग का ऑफर मिला था, लेकिन उस हफ्ते में 2 दिन आता था छुटकी का रोल, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने कहा मैं थिएटर नहीं छोड़ूंगी। फिर धीरे धीरे जब मैंने 10-15 साल हो गए, फिर एक हर कलाकार के मन में प्रश्न आता है कि इसके बाद क्या। तो मुझे फिर एक और वही सेम राइटर थे, उन्होंने ऑफर किया देव की भौजाई का रोल हम राही में। तो वो दूरदर्शन था उस वक्त एकमात्र, वो एकदम से फेमस हो गया। उसके बाद हसरतें क्या, और सूरज बरजात्या जी एक निर्देशक थे, उन्होंने मेरा नाटक देखा था आजर का ख्वाब, उसको देखकर उन्होंने मुझे अपनी फिल्म हम आपके कौन में स्क्रिप्ट लिख चुके थे, कास्ट किया, और वहां से मेरी फिल्मों की जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद DDLJ, कुछ कुछ होता है, और फिर चल रहा है, आज तक काम कर रही हूँ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। तो मैम जैसे हमारा शहर में भी कलाकारों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं नए युवा पीढ़ी के लिए अगर पूछना चाहूँ तो वो किस तरह शुरुआत कर सकते हैं अपनी अभिनय की और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं? बहुत सारे कलाकार हैं हमारे शहर संस्कार धानी जबलपुर में भी, तो उसके बारे में। बहुत सारे कलाकार हैं, और मतलब आपका शहर तो बहुत रिच है। यहाँ हज शंकर परसाई जी हैं, और यहाँ पर यहाँ से बहुत सारे मतलब आध्यात्मिक लोग भी पैदा हुए हैं, ओशो जी भी यहीं से हैं। तो इस शहर की हिस्ट्री और टैलेंट की कमी नहीं है।
ओनली थिंग इज कि देखिए हमारा जो प्रोफेशन है ऐसा नहीं है कि आप इन बाकी ऐसे प्रोफेशन है आपने मेडिसिन पढ़ लिया इंजीनियरिंग कर ली तो आपको जॉब, हमारे यहाँ किस्मत भी मैटर करती है। और किस्मत साथ में अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, आप में टैलेंट है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। रास्ता लंबा हो सकता है मगर अगर आपका पक्का इरादा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्या जबलपुर में हो या जैसे मैं देहरादून में थी, आप अपने मंजिल तक पहुंच ही सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कल मैम का एक सोलो एकल अभिनय है अकेली। मैम इस ड्रामे के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मनु भंडारी की 2 कहानियों पर आधारित है। एक औरत के अकेलेपन में वो उससे कैसे जूझती है, एक औरत अपने जीवन में कैसे संघर्ष करती है। तो 2 विभिन्न उम्र की और वर्ग की महिलाएं हैं। एक तो है पहली कहानी जो स्त्री सुबोधनी है, उसमें महानगर में रहने वाली वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहने वाली एक युवा या मिडिल एज्ड औरत की कहानी है। और जो दूसरी कहानी है अकेली, वो एक प्रौढ़ावस्था में जब महिला पहुंचती है, उसका बेटे की डेथ हो गई, उसका हस्बैंड तीर्थवासी हो गए, वो अकेले कैसे अपना जीवन जीती है उसके बारे में है। और औरत क्या है कि बहुत सशक्त होती है। इसका मैसेज ये है कि औरत किसी भी स्थिति में हार नहीं मानती, वो जूझती है, उस संघर्ष करती है और उसमें एक अदम्य इच्छा होती है जीवन जीने की और वो जीती है जीवन। हेलो नमस्कार, तो मैं आ गई हूँ जबलपुर में नाटक करने के लिए अकेली। तो आप सभी से मिलने को इंतजार है शहीद स्मारक हॉल में 7 बजे, जरूर आइएगा।